हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास चल रहा था हम लोगों का केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग चल रहे थे मेटल एंड मेटेलिक कंपाउंड पे चल रहे थे। तो उसमें हम लोग किए थे सोडियम के बारे में कर चुके हैं। और अब जो स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास, वो कैल्शियम से रिलेटेड रहेगा। किससे? कैल्शियम से रिलेटेड। तो कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, लगभग 70-80 सवाल हैं, उन सारे सवाल को करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिप्सम किस ताप पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो होता है वो जिप्सम को 373 से लेके 373 से लेके 393 केल्विन पे जब गर्म करते हैं तब होता है। ठीक है, 373 से लेके 393 केल्विन पर गर्म करने पर ये पानी के अणुओं को क्या करता है, खो देता है, और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन से लेकर 393 केल्विन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर या मार्बल कहा जाता है? तो किसको मार्बल या संगमरमर कहा जाता है, बताइएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर क्या है? संगमरमर जो है चूना पत्थर से निर्मित एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर के बारे में आपसे पूछ लेगा क्या है, तो संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से निर्मित एक कायांतरित चट्टान है। इसका उपयोग जो है, संगमरमर का उपयोग वो सीमेंट उद्योग, भवन निर्माण में बहुत बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल से मिलाया जाता है तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा है CaSO4 × ½ H2O हेमीहाइड्रेट, जिसको सल्फेट लवण या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसमें यदि जल को मिलाते हैं, जल यानी कि H2O को मिलाते हैं, तो किस चीज़ का निर्माण होता है, जिप्सम का निर्माण होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। राइट आंसर जो होगा, अब ऑप्शन पढ़िए, एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जमा हो जाता है, तो जिप्सम कठोर ठोस है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जिप्सम का CaSO4 × 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये कहता है, इसमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों की छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त बोर्ड के निर्माण के लिए करते हैं? किसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में दे दिया है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना मृदु निर्जलीकृत प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। क्या है जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना निर्जलीकृत प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक खनिज है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसका उपयोग जो होता है ब्लैक बोर्ड, फुटपाथ, जैसे कि जिप्सम का उपयोग दीवारों की छतों में कवर करने में, बॉल बोर्ड बनाने में, ब्लैक बोर्ड बनाने में, इस सब में करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, अभी तुरंत क्वेश्चन में ही पढ़े थे ऊपर वाले में, तो किसका रासायनिक नाम है बताएंगे? तो जिप्सम का। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है, जिप्सम का, जिसका अनुसूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, डैश कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, आधा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O किसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डैश नहीं किया जा सकता है, किसमें नहीं किया जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो POP होता है, देखते होंगे कि गांव घर में या आजकल जो देवी देवता का मूर्ति बनता है उसमें उपयोग करते हैं प्लास्टर। हड्डी वड्डी टूट गया आपका तो उसको सहारा देने के लिए गोड़ में प्लास्टर कराते हैं, देखते हैं। उसके बाद यही सब चीज़ में इसका उपयोग करते हैं। यदि आपका कहीं पे हड्डी वड्डी फ्रैक्चर हो गया, कोई मूर्ति बनाना है, या फिर आपके घर में कोई डिज़ाइन बनाना है, उसमें भी POP का, देखते हैं आजकल छतों में, घर के छतों में अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन फूल पत्ती बनाए जाते हैं, तो उसमें भी POP का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? भवन निर्माण के सामग्री के रूप में करते हैं, राइट है ये। टूटी हड्डी को सहारा देने के लिए करते हैं, ये भी राइट है। खिलौना बनाने के लिए करते हैं, ये भी राइट है। खाना पकाने में POP का कोई प्रयोग नहीं है, तो राइट आंसर जो होगा किसमें प्रयोग नहीं है, तो खाना पकाने में, B जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, बताएंगे? POP का कौन सा उपयोग है बताएंगे? घरेलू प्रयोजनों के लिए संशोधक, मार्जक, क्लीनिंग एजेंट के रूप में,
खिलौना और सजावटी सामान बनाने तथा सतहों को चिकना करने में, बेकिंग के लिए, कांच, साबुन और कागज़ के विनिर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछा गया है आपके पास। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें करते हैं? खिलौना और सजावटी सामान बनाने के लिए, सतहों को चिकना करने के लिए, पीओपी का। उसके बाद टूटी हड्डी को सहारा देने के लिए, घरों के में डिज़ाइन के रूप में, डिजाइनिंग फूल पत्ती बनाने में। पीओपी का उपयोग मूर्तियाँ बनाने में होती है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेकिंग के लिए नहीं होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। संशोधन क्लीनिंग एजेंट में नहीं होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। कांच, साबुन, कागज़ के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई उपयोग नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा केवल और केवल 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो कैल्शियम CaSO4 × ½ H2O ये किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। और रासायनिक सूत्र जो हो गया वो CaSO4 × ½ H2O। ½ H2O क्या है? ½ H2O। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डैश नहीं किया जाता। किस में नहीं किया जाता? प्लास्टर खिलौना बनाने में किया जाता है, खाना पकाने के लिए नहीं किया जाता है, टूटी हड्डी को सहारा देने के लिए किया जाता है, भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? उपयोग नहीं, कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? तो खिलौना सजावटी सामान में। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1। डैश का नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताएंगे क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? संगमरमर यानी कि मार्बल तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर यानी कि मार्बल का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है? पीओपी के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इसमें से कौन? इसका उपयोग टूटी हड्डी को सेट करने के लिए जाता है। ये बात सही है, गलत नहीं है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ये बात भी सही है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ये बात गलत है। प्लस उसके बाद देखिएगा इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, मूर्तियों के लिए कांच संचायक के रूप में किया जाता है। ये बात भी क्या है? सही है। ठीक है, पूछा था कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। क्या होता है? सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, सफ़ेद रंग का। ठीक है, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है वो जिप्सम से होता है। वो जिप्सम के कैल्सिनेशन द्वारा रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। कैल्सिनेशन विधि के द्वारा रासायनिक रूप से जिप्सम से तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप समझिए गए, टूटी हड्डी को सहारा देने में, इसका उपयोग पेंटिंग सतहों को चिकना करने में, इसका उपयोग मूर्तियाँ आदि के निर्माण में होता है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ पे क्या पूछा था? डाईहाइड्रेट। यहाँ पे दिया था कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट के नाम से नहीं जानते, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। इसलिए ये गलत हो गया सी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र कौन सा बताएंगे? तो CaOCl2 राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर का। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? राइट आंसर बताएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के अणु को साझा करती है। CaSO4 की जल का 1 अणु साझा करती है। CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के 2 अणु साझा करती है। CaSO4 की 1 सूत्र इकाई के साथ जल के अणु होते हैं। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल अणु साझा करते हैं। जैसे CaSO4 इसका सूत्र देखिएगा CaS कितना करते हैं? 2। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा होगा बताइएगा? CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल का 1 अणु साझा करता है। CaSO4 का 2 सूत्र इकाई जल का 1 अणु साझा करता है। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं कि आप यहाँ पे आपके पास क्या है? जिप्सम है। जिप्सम को यदि हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा और यहाँ पे जल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इसमें से किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? कच्चे पदार्थ के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए
कच्चे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो जिप्सम का उपयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का। जिप्सम का किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का। तो जिप्सम का सूत्र क्या होगा? CaSO4 × 2H2O। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम को गर्म करने के बाद 373 से 393 केल्विन पे गर्म करने पर प्लस पेरिस का निर्माण होता है। पहले क्वेश्चन में बताए थे आपको। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? इसमें से कौन सा यौगिक बताएंगे? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिएगा एक सेकंड इसको देख नहीं दिया हुआ है रिएक्शन। CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसका सूत्र हो गया CaOH का होल ट्वाइस। इसी में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, CO2 मिलाते हैं, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र जानवे करते हैं CaCO3 प्लस क्या मिलेगा आपको? जल H2O। ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? तो चूना पत्थर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइएगा? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल का। चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है या फिर और जल का। ठीक है। यही रिएक्शन अभी आपको ऊपर भी बताए थे, इसको याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH का होल ट्वाइस में यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल H2O बनता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? चूना पत्थर भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है कौन सा? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। पेयजल को कीटाणुनाशक मुक्त बनाने में, कीटाणु मुक्त करने में पेयजल को इसमें उपयोग है इसमें। दूसरा क्या कहता है? पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में सोडा एसिड अग्निशामक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरक अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ये तीनों में उपयोग करते हैं, लेकिन केक या बेकरी में नहीं करते हैं, केक बेकिंग में नहीं करते हैं। तो केवल और केवल जो होगा इसका 4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 वाला जो होगा उपयोग नहीं करते हैं, केक और बेकिंग में उपयोग नहीं करते हैं। पहला पेयजल को कीटाणु मुक्त करने में, सोडा एसिड अग्निशामक में उपयोग करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकर्मक अभिकर्मक के रूप में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कहता है जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह सफेद चूर्ण होता है। इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ के रूप में होता है। यदि यौगिक X क्या है बताइएगा? तो यौगिक X क्या है? तो जिप्सम को गर्म करने पर एक रासायनिक यौगिक X तैयार होता है। तो जिप्सम को गर्म करेंगे 373 से 393 डिग्री केल्विन पे, तो क्या निर्माण होगा? प्लस्तर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। CaSO4 प्लस्तर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्लस्तर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CaSO4 × 12H2। ठीक है। और जिप्सम का CaSO4 × 2H2। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। देखिए वही क्वेश्चन में देखिए इसका सूत्र क्या होगा? CaSO4 × 2H2O। ये किसका आता है? जिप्सम का। CaSO4 × 2H2O ये किसका है? जिप्सम का है। ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 12H2O। CaSO4 × 12H2O ये किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का CaSO4 × 2H2O। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है बताइएगा? यहाँ डिग्री सेल्सियस में पूछा गया आपसे। तो 100 से 120 डिग्री सेल्सियस, 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर यदि जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो राइट आंसर जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 12H2O। इसका प्रयोग टूटी हड्डी को जोड़ने, खिलौना बनाने, मूर्तियाँ आदि को बनाने में होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब शुष्क बुझा हुआ चूना डैश के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर का नाम है। तो क्लोरीन के साथ, शुष्क बुझा हुआ चूना यदि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो COCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन है कहाँ? ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना यदि आप क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बुझे चूने यानी कि स्लैग्ड लाइम ये विलियन से दीवार की पुताई सफ़ेद करने के 2-3 दिन पश्चात इसमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवार को चमकदार फिनिश प्रदान करता है? कौन सा यौगिक निर्माण होगा? जब पुताई करते हैं आप चूना का तो उसके 2-3 दिन के पश्चात इसमें से कौन सा यौगिक का निर्माण होगा जो दीवार को चमकदार और फिनिश प्रदान करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है।
कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर हो गया, वो अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उपयोग करके टूटी हड्डी भंग या अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। पदार्थ एक्स का नाम क्या है? तो पदार्थ एक्स का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जो टूटी हड्डी को सहारा प्रदान करने में, आप लोग का यदि हाथ पैर टूटा होगा तो आपको पता होगा, हमको पता है मेरा टूटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे विलयन से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो अवक्षेप का रंग क्या होगा बताएंगे? स्लेटी, काला, नीला या सफ़ेद? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो देखिएगा, जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, परमाणु संख्या डाइस परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो देखिएगा डाइस परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो देखिए अल्कली अर्थ मेटल जितना भी है, अल्कली अर्थ मेटल समूह संख्या 2 आवर्त सारणी का, उसके ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी, ठीक है। उसमें से केवल और केवल बेरिलियम जो है, बेरिलियम, उसके ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होंगे, लेकिन और जितना भी दूसरे समूह में तत्व हैं उसके ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो दूसरा समूह में कौन सा है? 17 है, 6 है, 17 में क्लोरीन है, 6, 7 नहीं 20 वाला जो है इसमें है दूसरे समूह में, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है बताइएगा? चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चूना जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद रहते हैं? तो 2 अणु, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का सूत्र जानते हैं, तो पानी के कितने अणु मौजूद रहते हैं? 2 अणु, CaSO4 इंटू 2H2O। तो पानी के कितने अणु हैं? 2 पानी के कितने अणु हैं जिप्सम में? 2। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है बताएंगे? तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड चूने के पानी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जब आप कैल्शियम को जल से अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब आप कैल्शियम को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर है अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, H2 गैस निकलती है। तो कौन सा अभिक्रिया सही नहीं है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए। अभिक्रिया की तीव्रता कम नहीं होती है, ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। ऊष्मा निकलने वाली ऊष्मा कम होती है लेकिन अभिक्रिया कम नहीं होती है। अभिक्रिया की तीव्रता कम नहीं होती, ऊष्मा कम हो जाती है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जिप्सम क्या है? तो जिप्सम देखिएगा यांत्रिक रूप से निर्मित एक अवसादी सेल है, अग्नाई सेल है, रासायनिक रूप से अवसादी सेल है, कायांत्रित सेल है। बताएंगे राइट आंसर। तो जिप्सम जो है वो रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का जो सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है, 2H2O, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या आता है? CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो होता है वो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है? ये सब LP का क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? ये चूना का पानी है, उसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो कौन सा गैस मिलाया आप? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जिससे क्या होता है? चूने का पानी दूधिया हो जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प सत्य नहीं है बताएंगे? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही है ये।
पानी में से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात गलत है। तो आंसर यही हो जाएगा आपका बी नंबर। टूटी हुई हड्डी की मरम्मत करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ये बात सही है। उसके बाद सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ये बात भी क्या है, सही है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप से जाना जाता है, किस रूप से? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा रासायनिक जल में घुलनशील नहीं है? कौन सा रासायनिक जल में घुलनशील नहीं है, बताएंगे? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो रासायनिक रूप से जल में घुलनशील नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। यह प्रकृति में चूने के पत्थर यानी कि संगमरमर यानी संगमरमर के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट को या चूने के पत्थर या खड़िया आदि के रूप में जाना जाता है। यह क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यह उजला ठोस प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज यानी कि आयरन है, बताएंगे? रक्त जमने के लिए कौन सा आवश्यक खनिज है? तो कौन सा आवश्यक खनिज है? कैल्शियम। कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? दांत, पित्त, प्लाज्मा। तो दांत जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है, तो राइट आंसर जो होगा मानव का दांत या दांत किसी का भी कैल्शियम का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निष्क्रमण और कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं? किसका उपयोग करते हैं, बताइएगा? बी नंबर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? सर्वाधिक सक्रिय घटक बताएंगे? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, इसका सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो सर्वाधिक सक्रिय घटक है। यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। इससे क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से कैल्शियम का तीव्र गंध निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का जो उपयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है, बताएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है, बताएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? सिरका नहीं होगा, लवण का घोल नहीं होगा, डाइट सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। OH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसे क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसके विलयन के रूप में नींबू पानी क्या है? महत्वपूर्ण है। सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या होगा? नींबू पानी। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु संख्या होता है 20 और परमाणु द्रव्यमान होता है 40। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40। ये समूह दूसरा ए में रहता है पीरियोडिक टेबल में। सेकंड ए में जो होता है वो कैल्शियम पाया जाएगा आपको आवर्त सारणी के समूह द्वितीय में। ठीक है, इसका परमाणु संख्या जो होता है 20 होता है, परमाणु भार जो होता है वो 40 होता है, द्रव्यमान। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? अनबुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र क्या बताएंगे? अनबुझे चूने का आणविक सूत्र बताएंगे क्या होता है? तो सी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग बुझा चूना, ब्लीचिंग पाउडर आदि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। ठीक है, CaO का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, बताएंगे? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है, लेकिन उसका सूत्र दिया है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है, नाम पूछा था तो सूत्र दिया है CaOH का होल ट्वाइस। जो बुझा हुआ चूना है। कैसा है? बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कितना बार रिपीट हुआ है? हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना होता है वो किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? डैश यौगिक एक सुखाने वाला एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा यौगिक सुखाने वाला एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO है। यह क्या होता है? सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। इसका उपयोग जो होता है वो ग्लास चीनी को शुद्धिकरण में ग्लास चीनी को शुद्धिकरण में करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड
नेक्स्ट सवाल की, यौगिक CaOCl2 क्या है, का नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 का नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 का नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अन्य का सही सूत्र नाम देखिए, यहाँ पे आपके लिए पूरा चार्ट लेते हैं, ये चार्ट को चार्ट जाइए। ठीक है, ये चार्ट को क्या कीजिए, चार्ट जाइए। तो यहाँ पे देखिए बुझा चूना, साधारण नाम बुझा चूना, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका आणविक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। साधारण नाम कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अनुसूत्र क्या होता है NaOH। रासायनिक नाम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। साधारण नाम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3। ये धोबन सोडा, साधारण नाम धोबन सोडा और रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अनुसूत्र क्या होगा, Na2CO3 × 10H2O। ये चारों जो है आपके पास, ये लिस्ट को पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होता है, बताइएगा। CaCl2, यदि मौसम बहुत आर्द्र होगा तो उत्सर्जित गैस CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। किससे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ है, ये पानी के साथ अभिक्रिया किया तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइएगा। जिसको कास्टिक चूना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कास्टिक चूना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कास्टिक चूना भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं प्रकृति में पाया जाता है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो कैल्शियम जो है प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान रहता है, क्या विद्यमान रहता है। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट जो होता है वो क्लोरीन होता है, क्या होता है, क्लोरीन होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन को मिलाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डैश को पानी घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। यदि आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि आप जल घोलेंगे तो ये आपको जिप्सम प्राप्त होगा, CaSO4 × 2H2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चूना पुताई के दौरान CaOH हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। CaOH जो है CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो दीवार पर पतली परत बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का पतली परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्या कहता है, स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होता है कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम भी बनाता है। नेक्स्ट सवाल, डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बताना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को क्या कहते हैं, डैश को अनबुझा चूना कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा CaO, इसको अनबुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चूना CaOH का होल ट्वाइस हवा में डैश के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। किसके साथ अभिक्रिया करता है बताएंगे, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, आणविक सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट सवाल देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस। अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र या किसी कोई भी सूत्र जो हम करा रहे हैं तो कितना बार वो क्या होगा, रिपीट हो गया, तो वो आपको याद हो गया होगा। यदि याद हुआ तो कमेंट करके बताइएगा कि हमको याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं, डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताएंगे।
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? 2H2O। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है बताएंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बुझाव चूना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या? हाफ H2O। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। डैश को गर्म करने किसको? डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किसको? बताइएगा। जिप्सम को गर्म करेंगे 373 से 393 या केल्विन या 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ किसकी अभिक्रिया करते हैं? भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अभिक्रिया करता है किसका? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। CaO जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, CaO। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूने के पानी में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण का कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है बताएंगे। क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसके कारण यह दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है? कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है? ठीक है, जिप्सम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। ठीक है, बाकी बात खड़िया चूना संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डाइस के लिए नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डाइस के लिए नहीं होता है। देखिए, कपास की ब्लीचिंग पानी को कीटाणु रहित करने में, रसायन इस सब में उपयोग करते हैं, लेकिन ब्रेड बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का कोई उपयोग नहीं। ब्रेड बनाने में ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल देखिएगा। जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं के साथ जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्रेट बन जाता है। हाँ, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम को गर्म करने पर, वो भी दे दिया। इस पदार्थ का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने, सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है? 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके करने पर एक गैस का निर्माण करता है, जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन का नाम क्या है? तो उस बिलियन का नाम क्या बताएंगे? तो HCl। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या कहता है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो यही था। तो एक चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण होता है। तो कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, जिससे न चूने की पानी का रंग दूधिया हो जाता है। जिससे चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, CO2 के कारण। तो उस बिलियन में क्या मिलाया जाता है? HCl मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम आज समाप्त हुआ। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह वीडियो आते रहे, तो जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है, पढ़ाने वाला जो वीडियो है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वहाँ आप वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ। क्या देखिए, आलतू फालतू वीडियो हम बनाएंगे तो वो व्यूज़ जाएगा, वो शेयर होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा। क्या को फालतू लोग देखेंगे। और पढ़ाने वाला वीडियो पे कम व्यू जाएगा। काहे कि सब कोई पढ़ना नहीं चाहता, सबको उतना पेशेंस नहीं। यदि अभी हम कोई 1 मिनट का वीडियो बना दे तो उसमें अच्छा व्यू चल जाएगा, लेकिन यही 40-50 मिनट 1 घंटा मेहनत करने के बाद व्यू नहीं जाता है। 40, 50, 100, 200। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।